रक्षा का फैसला। रक्षा एक बहुत सीधी और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसे किसी के साथ झगड़ा करना या किसी का अपमान करना अच्छा नहीं लगता था। ज़रूरत पड़ने पर वह किसी को भी मदद करती थी। रक्षा अपने माता पिता और बड़े भाई प्रवीण के साथ रहती थी। उसके पिता बहुत शराब पीते थे। शराब पीकर आने के बाद वे रक्षा की माँ के साथ झगड़ा करते थे। कभी कभी गालियाँ भी देते थे। प्रवीण और रक्षा उनके पिताजी को बहुत समझाते थे। रक्षा की माँ तो बहुत परेशान हो गई थी। इस वजह से रक्षा भी बहुत दुखी रहती थी। रक्षा हमेशा सोचती थी कि मैं जब शादी करूंगी तब मुझे लड़का गरीब घर का मिला तो भी चलेगा, लेकिन सिगरेट शराब पीने वाला नहीं चाहिए। अभी उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसने नर्सिंग का कोर्स किया था। अब उसके भाई ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। रक्षा के पिता जो भी कुछ कमाते थे उसमें से आधे से ज़्यादा पैसा तो शराब में ही खर्चा हो जाता था। प्रवीण जॉब करता था, इसलिए अब घर की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई थी। उसने सोच रखा था कि पहले अच्छा लड़का देखकर रक्षा की शादी कर दूंगा और उसके बाद मैं शादी करूंगा। कुछ महीनों में ही रक्षा की शादी तय हो गई। उसी शहर का लड़का था। उसका नाम संजय था। संजय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। शादी के पहले रक्षा संजय से 4-5 बार मिल चुकी थी। उसे संजय का स्वभाव अच्छा लगा। कुछ महीनों के बाद ही रक्षा की संजय के साथ शादी हो गई। संजय के घर में उसके साथ उसके माता पिता भी रहते थे। 1-2 महीनों तक तो रक्षा को संजय का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। वह सोचती थी कि मुझे जैसा लड़का चाहिए था वैसे ही लड़का मिला है, इसलिए वह खुश रहती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे रक्षा को संजय की आदतों का पता चल गया। संजय पार्टी का बहाना बनाकर बाहर जाता था और बाहर से शराब पीकर आता था। आने के बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा होता था। जब भी शराब पीने के बारे में रक्षा उसको टोका करती थी तो वह बोलता था कि तुम अपने मायके चली जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर वह बहुत दुखी होती थी। रक्षा के सास ससुर भी उसे पसंद नहीं करते थे। वे उससे बहुत काम भी करवाते थे, उसे ताने मारते थे। कुछ महीनों के बाद रक्षा प्रेग्नेंट रही। तब उसे लगने लगा कि बच्चा होने के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सोचकर वह खुश रहती थी। फिर उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी बहुत प्यारी थी। बेटी को जन्म देने के बाद उसका पति, सास और ससुर उसे और भी भला बुरा कहने लगे। उससे घर का सारा काम करवाते थे। ऐसे हालात में वह बहुत परेशान रहने लगी। आगे क्या करना क्या नहीं उसे कुछ समझ में नहीं आता था। वह दिन रात सोच में डूबी रहती थी। लेकिन फिर उसने फैसला किया कि हिम्मत हार के तो कुछ नहीं होने वाला है। कब तक मैं इन लोगों का अत्याचार सहन करूंगी? मुझे मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे अपने पैरों पर खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। फिर वह अपने घर वालों से बोलकर अपने मायके चली जाती है। माँ के घर जाने के बाद वह अपनी बेटी को अपनी माँ के पास रखती थी और इंटरव्यू देने जाती थी। एक दिन उसे एक बड़े हॉस्पिटल में नर्स का जॉब मिल गया। सैलरी भी अच्छी देने वाले थे। अब उसने हॉस्पिटल के पास ही किराए से कमरा ले लिया। जब उसके ससुराल वालों को पता चला कि रक्षा को अच्छा जॉब मिला, तब संजय हॉस्पिटल में जाकर रक्षा से कई बार मिला। वह रक्षा को घर वापस ले जाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन रक्षा अपने फैसले पर अटल रही। वह उससे कहती है कि जब से मेरे जीवन में बेटी आई तब से मेरा जीवन ही बदल चुका है, और वह अपने पति को वापस भेज देती है। रक्षा अपने माँ से कहती है कि माँ, तुमने मुझे पढ़ाया इसलिए मैं जीवन में कुछ कर पाई। रक्षा के इस फैसले से रक्षा की माँ बहुत खुश हो जाती है। रक्षा के जीवन में बेटी आने के बाद ही वह इतना बड़ा फैसला ले पाई थी। जब बेटी पैदा हुई तब से उसका जीवन ही बदल चुका था, इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम ज्योति रखा। ज्योति आने के बाद सचमुच में उसके अंधकार भरे जीवन में उजाला फैल चुका था। अपनी बेटी ज्योति के साथ अब वह बहुत खुश थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।